पुत्र हैं याति, इनका विवाह एक शुक्राचार्य नाम के ब्राह्मण की बेटी देवयानी के साथ में। ऐसा कैसे हो गया? देवयानी एक बार, देवयानी शुक्राचार्य की बेटी थी और बृहस्पति जी का बेटा था जिसका नाम था कच्छ। कच्छ और देवयानी दोनों शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या पढ़ते थे। न जाने देवयानी का मन उस अपने गुरु भाई पर आ गया और कहा मैं तुझसे विवाह करना चाहती हूं। कच्छ बोला तू पावरी है रही है, कहा मैं तेरा गुरु भाई और तू मेरी गुरु बहन, शादी कैसे हो जाएगी? बोले करूंगी। बोले मैं तो ना करूंगा। बोले तो मैं श्राप देती हूं, तू सारी विद्या भूल जा। तो कच्छ ने श्राप दिया, देवयानी तेने मेरा जीवन बिगाड़ो है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी भी शादी तेरे कुल में नहीं होगी। वही देवयानी जिस राज्य में शुक्राचार्य रहते थे उस राजा का नाम था सजनो बृहस्पति, उसकी बेटी का नाम था शर्मिष्ठा। एक दिन शर्मिष्ठा और देवयानी एक सरोवर में नहा रही थी। सामने थे भगवान शंकर पधारे और भगवान शंकर को देखकर झटपट कपड़े बदले और ऐसे बदले कि देवयानी के कपड़े शर्मिष्ठा ने पहन लिए, शर्मिष्ठा के देवयानी ने। झगड़ा हो गया। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुआं में पटक दिया। उधर से महाराज याति निकल रहे थे। महाराज याति ने आवाज सुनी, बचाओ भैया, राहगीर बचाओ। याति ने कुएं में झांक कर देखा तो एक नारी पड़ी है, छिन्न भिन्न वस्त्र हो रहे हैं। अपनी पगड़ी को डालकर सजनो उसको खींच लिया बाहर और जैसे ही हाथ पकड़ा, देवयानी बोली सरकार आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अभी आप ही देंगे साथ। शुक्राचार्य आ गए। राजा याति कहने लगा, देख भाई हमारी तुम्हारी शादी को जोग तो हतना है, तू कौन और मैं कौन, हमारी संतान वर्णशंकर पैदा होगी। शुक्राचार्य बोले इसका मैं वादा करता हूं वर्णशंकर नहीं होगी, चिंता मत करो। तो सजनों मजबूरन शादी हुई है। याति चंद्रवंशी क्षत्रिय से विवाह हो गया। उसके बाद में दहेज में शर्मिष्ठा आई। तो यदुम चतुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायत दुह्यम चानुच पुरुम च शर्मिष्ठा वर्ष परवड़ी। कहने का भाव, देवयानी के दो पुत्र हुए यदु और तुर्वसु और शर्मिष्ठा के तीन हुए अनु, द्रुह और पुरु। ये बात जब देवयानी को पता चली तो एकदम क्रोध में लाल लाल पिताजी से बोली, पिताजी हमारे पति ने छल कर दियो। क्या किया? सौत के उसने पुत्र कर दिया। ये दासी, तीन पुत्र हुए उसके। शुक्राचार्य को गुस्सा आ गया, श्राप दिया, जा रे राजा बूढ़ा हो जा। अरे देवयानी बोली कौन सा तीर मार लो, जीवन तो मेरा ही बिगड़ेगा सरकार, पति तो आपने मेरा ही बूढ़ा कर दिया। बोले फिर जा रे याति, तुझे कोई जवानी दे दे तो तू फिर से जवान हो जा। अब सुनना गौरते, सबसे पहले गया किनके पास में? यदु के। यदु ने कहा पिताजी मुझे मात्र भोग का पाप लगेगा, मैं नहीं दूंगा जवानी। तुर्वसु के पास गए, तू दे दे। तुर्वसु बोला जा रहे हो कि नहीं, मैं जो है आंख में जाले पड़ जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जीने के लाले पड़ जाएंगे हैं। अरे सरकार आंखें दिखाई नहीं देगा, गले में कपट के जाओ, जो है सिक्का निकाल के फेंकेंगे, मोहते खांसते रहेंगे, फेफड़े फट जाएंगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, बुढ़ापा नहीं लेते हम। उसके बाद में फिर गया अनु के पास, अनु तू दे दे। अनु बोले सुनो हम का बावर है, सो हम जो है घास घास के मत जा, हटो। उसके बाद में द्रुह तू दे दे। बोले कमर टेढ़ी पड़ जाएगी, मैं नहीं दूंगा। उसके बाद में पुरु के पास गए, पुरु तू दे दे बेटा। पुरु ने कहा आप ही का बुढ़ापा, आप ही का लड़कपन ले लो। लेकिन सज्जनों जवानी तो ले गए, पर कुछ दिन तक भोगने के बाद में एक दिन सज्जनों सोच आया, क्या मर गए हम अपने बेटे की जवानी लेकर के भोग रहे, हमसे बड़ा पापी कौन हो सकता है? क्योंकि न जातु कामः कामना काम भोगे न साम्यति। इस श्लोक का अर्थ बहुत ही अच्छा है, सुनना। हविषा कृष्ण वरदेवम भूयम एवा विवर्धते। परीक्षित जी, यज्ञपति जी महाराज हमारे फोन पे लगे पड़े हैं, इन्हीं की बात चल रही है। यज्ञपति जी, ओहो तुम सवेरे घी की आहुति लगाते हो कि ना? ये बताओ, काय की लगाते हो? घी की।
तो सही बताइयो, आग बढ़ती है कि कम होती है? ईमानदारी से बताना। बढ़ती है। तो सुनो, हविषा कृष्ण बरते मम भूयम एवावे वर्धते। जिस प्रकार घी में आग डालने, वो घी अग्नि में डालने से आग बढ़ती है, अग्नि में घी डालो तो बढ़ेगी, उसी प्रकार भोग को भोगने से भोग कभी शांत नहीं होता, भोग और बढ़ता चला जाता है। तो भगवान सजनों श्री हरि का उच्चारण करके याति बोले, मैं जो भोग भोग रहा हूं मेरा भोग शांत नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है। अपने बेटे के पास में आए और कहा, बेटा कि सतत्र निर्गत सब सत्संग। अब आई बात बड़ी प्यारी, सभी सुनना गौर से, कि सतत्र निर्मुक्त सत्संग। लोग कहते हैं भागवत सजनों अच्छा ग्रंथ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भागवत तो बेकार है, जब तो नाच कूद होता है। अरे नाच कूद होता नहीं है, भागवत का एक एक श्लोक हमारे जीवन को तार देगा अगर हम ढंग से सुना। भागवत में कई नाटक नहीं है, कहीं नहीं लिखा कृष्ण ने माखन चुराया, कहीं नहीं लिखा कि भगवान नाचे, कहीं नहीं लिखा बहन भाइयों कि गोपियों के चीर चुरा कर भागे। आप पूरी कथा तो पढ़ो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा कल से, बड़े गौर से सुनना। क्या लिखा है वो बताऊंगा मैं तुम्हें, कि सतत्र निर्मुक्त सत्संग आत्मान भूत्या विमुक्त त्रिलिंग पर अमले ब्रह्मण वासुदेवे लेभे गतिम भागवती प्रतीत। इसका अर्थ है, आदमी जब किसी अच्छे सत्संगी की शरण में जाता है, किसी तत्ववेता महात्मा के शब्द रूपी गुरु मंत्र को ग्रहण करके जब वो बहन भाइयों ध्यान लगाता है, उस मंत्र का ध्यान करता है, तो धीरे धीरे मन को उस परमात्मा के चरणों में लगाता है। तो सुनो, सुखदेव जी कहते, राजन बड़े सुंदर भाव से सुनना, तो सत्संग करने से उसके जीवन में ऐसा प्रयोग होता है, ऐसा भाव होता है, वो धीरे धीरे सजनों बुराइयों से बचते बचते अच्छाइयों को ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है, और उसका अंतःकरण धीरे धीरे साफ होने लगता है। अंतःकरण ये चार है ना, काम मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों शुद्ध होने लगते हैं, और जीवन का सुख दुख भूल जाता है। जीवन सजनों दो पटरी पर चल रहा है। आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा वो दो पटरी कौन है। सत्संग में ये बातें मिलती हैं, तो सत्संग सबको करना चाहिए। एक बात और बता दूं, महाराज याति कहते हैं, एक राजा था सजनों, सत्संग में मैंने सुना है, एक राजा था, वो घूम रहा था और राजा ने देखा कि एक लकड़हारा रो रहा है। पूछा, क्यों रे, क्यों रो रहा है? बोले, आपने लकड़ी काटने से मना कर दिया, मैं क्या करूं, जंगल आप काटने नहीं दे रहे। राजा बोला, मैं अपने महल के पीछे तुझे 12 बीघे का चंदन का बाग देता हूं, जा। लकड़हारा खुश हो गया। दूसरे दिन कुल्हाड़ी ले गो, चंदन के पेड़ में मारी डाल लो नीचे, और छांट के पहन के बहन भाइयों उसको लाया, और बाके जा भट्टी, जैसे अपने जे किशनपुर में और इनमें जो भट्टी चलते ना कोलावारी, ऐसी भट्टी में दे के और चंदन को का बना दो, जोर दे बोलो, कोला। हमारे महाराज जी बता रहे हैं, चंदन का बना दिया कोला, और उसे मार्केट में बेच आओ, एक दिन को भोजन आएगा। बड़ी मुश्किल से 1 साल में पूरा बाग खत्म। अब राजा से बोला, राजा अब कहां जाऊं? राजा बोला, तेरा राम भला करे, तेरे घर में डायनासोर के बच्चा है का? इतना बड़ा चंदन का बाग तेने खा लिया, क्या करता था? बोले, मेरा तो काम था, कोला बनाया और मार्केट में। राजा ने सर में थपाक लगाई, मर गए। मूर्ख को चंदन दे दिया। गौर से सुनना, मैंने दिया तुझे चंदन, ये तेरे पास कोई लकड़ी पड़ी है? बोले, को बेंत पड़ो है, कुल्हाड़ी को टूट गो, सो मैंने बाई में डाल लो निकाल के बाग में। बेंते ले गए हो, एक बेंत इतने का बिक गया कि 1 महीने का भोजन। बोले, सरकार जी कहा है, एक पेड़ को कोला 1 दिन को भोजन, एक लकड़ी को डंडा 1 महीना को भोजन। बोले, यही तो कह रहा हूं, मैंने तो तुझे चंदन दिया और तूने बना दिया कोला। परमात्मा भी हमें देख करके हंस रहा होगा जब धूल उड़ावता है ना, जो ऊपर तक चिमनी सी बना देता है। उमेश भैया चकाचक आकाश से छुआई दो, सुट्टा मारे गए। भगवान कह रहा होगो, अरे भैया मैंने तो दयो चंदन और तेने विकारों में फंस के इसको बना दिया कोला। मैं निवेदन करता हूँ, 2 मिनट की बात है, ये जीवन रेलगाड़ी की तरह है प्यारे, कब छूट जाए कोई पता ना। महाराज याति कह रहे हैं, बेटा मैंने बहुत दिन कमाए थे बेकार में। ये जीवन 2 पटरी पर चलता है, एक सुख और दूसरा तुमको तो एक बढ़िया सा भजन हुए, बड़ा प्यारा सुना दूं चकाचक, तो आनंद से सुनना। अरे जीवन तो भैया
चौथा आनंद से। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक अच्छा सुनो, ये बात बिल्कुल सही है उमेश भाई, ये बात बिल्कुल सही है। समझो जीवन वास्तव में रेल है और दो पटरी पे चल रहा है। जैसे रेलगाड़ी दो पटरी पे चलती है तो ताली बजा के गाओ के प्यार से हरि बोल। इस पटरी पर चलते चलते उस मालिक को मत भूल जाना। और पटरी कौन सी? सुख दुख की पटरी पर ये चलती है, आगे मंजिल पे बढ़ती जाती है। सुख दुख की पटरी पर ये चलती है, आगे मंजिल पे चलती जाती है। और जब तक सांसों को जामे तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छा सुनो, आप सही बताइयो, यहाँ जितने पांडाल में बैठे रेलगाड़ी में कितने बैठे? हाथ खड़ा करो। रेल में एक आध कितने बैठे? बहुत बैठे। मैं अपने जीवन में केवल एक बार बैठा हूं बस। आप कहोगे पूरी दुनिया में, मैंने पूरे भारत में कथाएं कही हैं, बंबई तक मेरी कई कथा हो गई है महाराष्ट्र में, लेकिन मैं रेल में एक बार, चाहे मुझे गाड़ी से जाना पड़ा। तो जो रेलगाड़ी में बैठे वो जानते हैं सजनों, ये जीवन रेलगाड़ी से जुड़ रहा है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। और चढ़ना उतरना तो समझ रहे होगे, कोई दुनिया से चलावा और कोई दुनिया में आएगा। और ये सिग्नल किसका है? दाता के सिग्नल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। और बड़ी प्यारी बात, अच्छा आप लोग सच बताना, रेलगाड़ी में बैठे हुए थे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? बोलो जोर से बोलो। काहे की? हमारी गुड़िया कह रही है टिकट की। हाँ, टिकट की जरूरत पड़ती है। और टिकट कैसी? हम तो रेलगाड़ी में चल रहे हैं, जिंदगी की रेलगाड़ी, और जहां में हमें टिकट लेनी है कौन सी? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे भगा देना। ये हमारे डॉक्टर पुलकित प्रताप रेलवे कॉलेज कुंडला में, अरे वाह बहुत बहुत सुंदर। ये प्रवक्ता हैं और भूगोल के प्रवक्ता हैं, ये बहुत अच्छा। अच्छे कर्मों की टिकट कटा ले और टीटी आवे तो दिखाई दे, क्या भगा दे। हमारे उमेश भैया कह रहे टीटी आवे तो उसे भगा देना। एक जगह में कथा कर रहा था, मैंने गीत गाओ, रोबत आवेला गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। तो हम आप चेला गाय रहो, चुनरिया में आग लग गए। तो भावते ए अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। और नहीं तो बिना टिकट तो सीधा जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए गोविंद भगवान। बहुत सुंदर भाव। परमात्मा बहुत बहुत आनंद दे मेरे भैयाओ। ये हमारा भैया सम्मान करते हैं और ये कह रहे हैं आपकी बिटिया और आपके लिए, तो बहुत बहुत सुंदर आनंद। मैंने तो पहले ही कही थी फायदा होगा आज। तो बहुत प्यारा भाव है। याति महाराज वन को भजन करने चले गए, यदु महाराज को राजा बनाए गए
इधर पुरु को राजा बनाया। पुरु के वंश में कौरव पांडव हुए और यदु को मारने बृहस्पति आया तो उसे अजगर बनकर आया था, उसे मार दिया। तब से ये अहीर कहलाने लगे। अहि माने सर्प, हीर माने मारने वाला। इन्हीं महाराज यदु के लगभग 55-56 पीढ़ी। अब सुनो औरतें, जो लोग ये कहते नंद बाबा कौन थे, मैं तुम्हें उनकी जात बताता हूं। नंद बाबा कौन थे सुनो। नंद बाबा कौन लगते थे कृष्ण के, वो आज मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैया भैया सब सुनना। 55 पीढ़ी पर एक राजा हुए देवमीड़ यदु के, और देवमीड़ की 2 पत्नी, एक से अर्जन्य पर्जन्य हुए, एक थे सूरसेन हुए। सूरसेन के वसुदेव हुए, अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें नवनंद कहते हैं। इसलिए नंद बाबा और वसुदेव खास चचेरे तहेरे भैया हैं। ये सजनों इसी यदु वंश में हैं। और सुनो औरतें, उस समय मथुरा के राजा थे श्री उग्रसेन महाराज। मैं तुम्हें कंस की कथा सुनाऊं, बातें पहले एक छोटी सी बात बता दूं। अभी कन्हैया की झांकी आने वाली है थोड़ी देर में। एक छोटी सी बात बता दूं, ये मथुरा क्या है, क्योंकि मेरे सत्संगी मेरे बड़े बूढ़े बुद्धिजीवी बैठे हैं, ये बातें आपको जाननी चाहिए। मथुरा क्या है सजनों, ये मनुष्य का शरीर ही मथुरा है। और जामे भरिया थू थू कहते हैं ईर्षा को, मथुरा। अच्छा बच्चों सुनो, मथुरा में तो थू निकारो तो क्या रह गई, लिखो मथुरा, बीच वाली थू हटा लो, मरा। और मरा का उल्टा करियो राम। राम और कृष्ण अलग नहीं है, ये राम तेरे ही अंदर है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि थू रूपी कंस बैठो या में ईर्षा। थू कहते हैं ईर्षा को। रामधारी सिंह दिनकर एक कवि हुए हैं, उन्होंने एक गद्य खंड लिखा है, जिन बच्चों ने 9th में हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ईर्षा तू न गई मेरे मन से, जब तक ये ईर्षा ना निकलेगी तब तक शरीर सही ना है रो। और तुम कहोगे जे ईर्षा का है, तो मैं तुम्हें समझाऊं। एक मान लो अपने गांव में था कुआ, वहां में गिर गई कुतिया। कहा गिर गई कुतिया, और वो सड़ गई बेचारी अंदर। और जैसे ही सड़ी पानी है वो गंदो, गांव के एक महात्मा के पास गए, बाबा पानी पीवे लाग ना रो। बाबा बोले कुतिया निकारो, समझना मेरी बात, कुतिया निकारो, पानी निकाल के फेंक दो, खाब निकाल दो बाहर बांटते, और स्रोत कर दो साफ, 10 बोरा चीनी के डाल दो, और महात्मन को भोजन कराओ, और संतन को दक्षिणा दो, और बहन भाइयों कन्यन को दान करो, भोजन कराएगे और पानी शुद्ध है जाएगा। गांव में बहुत चंदा बड़ो पड़ रहा मंदा, लेकिन फिर भी बड़ो है वो चंदा। चंदा बहन भाइयों भया 8 बोरा चीनी के आगे, और पानी खींच के फेंक दो बाहर। सुनना मेरी बात, लग गए नए नए छोरा ले ले बाल्टी, पानी फेंक दो, खाब निकाल के फेंक दई, संतन को दक्षिणा दे दई, ब्राह्मणों को बहन भाइयों भोजन करा दिया, कन्याओं को दान दे दिया, लेकिन कुतिया निकाल वो भूल गए। वो सड़ी वही कुतिया का उन्हें, अब पानी फिर गंदो। बोले बाबा जी का करा दो तेने, अब मीठे पानी बदबू आ रही है। बाबा बोले क्यों रे अकले के मारे कुतिया निकारी, बोले हैं भूल गए। बड़े गौर से सुनना, जब तक जा शरीर में ते ईर्षा रूपी कुतिया नहीं निकलेगी, गौर से सुन लेना। कितने भंडारे कर ले, कितने सत्संग कर ले, कितने सज्जनों दान कर ले, ये शरीर शुद्ध है वे वारो। ईर्षा नहीं निकलेगी तब तक शुद्ध नहीं होगा। और ईर्षा निकलेगी कैसे, कुआं में गिर जाती थी बाल्टी तो कैसे निकालते थे, कांटे से, और कांटा होता है तिरछा। मैं भागवत की बात कर रहा हूं, तिरछा यूं। तो सजनों जो कृष्ण के पुजारी हैं वो सुनो, गुरुमंत्र सीधा नहीं होता है, कोई भी गुरुमंत्र सीधा नहीं होता। उसको जपने के लिए बड़ी पात्रता की जरूरत पड़ती है, हर आदमी के बस की बात हतना है, बड़ा टेढ़ा होता है वो टेढ़ा गुरुमंत्र। और सुनो, कृष्ण जब लिखते हैं ना तो कृष्ण के नीचे भी यूं करनी पड़ती है टेढ़ी, तब वो कर बनता है। कृष्ण नाम रूपी कांटा, गुरुमंत्र रूपी कांटा जब शरीर रूपी कुएं में पड़ेगा तो ईर्षा रूपी कुतिया निकल के अपने आप बाहर गिर जाएगी। बोल कन्हैया लाल की, ये शुद्ध भाव है कथा का। तो मथुरा अगर शुद्ध करनी है तो ईर्षा निकालो। सज्जनों, राजा उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन अपने मायके में श्रृंगार करके घूम रही थी, बाग में एक दुर्मिलिक नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी, अरे ओ राजा, तेरी पत्नी के जीवन में राक्षस की छाया है।
इसके जो पुत्र होगा वो दुष्ट होगा। और ये राम राम। अच्छा, आप लोग अन्यथा न ले तो मैं तुम्हें भागवत के हिसाब से कहूं। अब तक तो हम तुम जे सुनते रहे, कंस पैदा हो और पैदा है कि मैं बड़ो हो, यही तो सुनी हम तुमने। लेकिन भागवत में कुछ और लिखा है, तुम कहो तो वही कहूं मैं। भागवत में ये लिखा है कि पैदा होते ही उग्रसेन ने डर के मारे कि जे कही थी पिता के लिए बहुत दुखदाई होगा ये ब्राह्मणों ने, तो पैदा होते ही पत्तों में लपेटा और लपेट के सजनों जमुना में बहा दिया, ऐसा भागवत में है। और वो बहता हुआ कहां पहुंचा? आगरा से आगे सौरीपुर। पूरी सुनना बात। सौरीपुर में सूरसेन महाराज जमुना नहा रहे थे, उनके बेटा पैदा हो, वाको नाम धरो वसुदेव। तो वसुदेव पैदा है गए, सूरसेन नहा रहे थे, उसमें जमुना में सो बच्चा बहता हुआ आया, दया आ गई, सो उसे निकाल लिया और पालकर उसका नाम रखा कंस। कंस का तो क्वधन अंश, ये किसका अंश है जो इसे भेज दिया? क्वधन अंश बराबर कंस, किसका अंश है ये? हाँ, तो बहन भाइयों, महाराज सूरसेन ने उसे पाला और पाल करके बड़ा किया। कंस को पता चला कि मेरे बाप सूरसेन नहीं है, अरे मेरे बाप तो उग्रसेन है, जिनने मुझे पानी में बहा दिया। सोई कंस ने विद्रोह शुरू कर दिया। अब सुनो, सौरीपुर में गया हूं, मैंने देखा है वहां जमुना के किनारे बाने बनाओ अखाड़ो, मल्ल युद्ध शुरू किया। कंस मल्ल था, बहुत बड़ा पहलवान। उसने टाल ठोकी, कोई मोते लड़े तो सजनों कोई नहीं मिला, तो सजनों वो झाड़ियों से लड़ने लगा, कीकड़ों से, पेड़ों से लड़ने लगा। कीकड़ा तो ना, तो पेड़ों से लड़ने लगा सजनों, जो तो अबे इंदिरा लाई है। तो भैया उधर से निकल रही थी पूतना, उसका नाम है बकी। पूतना का नाम है बकी, असली नाम बकी है, पूतना बाद में पड़ा। तो पूतना घूम रही थी। पूतना बोली, क्यों रे पहलवान, इन पेड़न ते काहे लड़ रहे हो है? कंस बोलो, कोई है ही ना है मोती लड़वे वारो, और ले आऊं तो? बोले ले आ। तो पूतना अपने भाई बकी का भाई है बका, बकासुर, बकासुर को लाई। बकासुर ने 1 मिनट में कंस को घर ही कर दिया। कंस ने कहा, अब तू मेरी सेना में आ जा। बकासुर को शामिल कर लिया, फिर तृणाव्रत को शामिल कर लिया, फिर अघासुर ने पटक दिया कंस को, उसे शामिल कर लिया, फिर धेनुकासुर, फिर केसी, फिर वत्सासुर। और बहन भाइयों, अंत में कंस की ख्याति सुनकर के मगध देश के राजा जरासंध ने कहा, मैं अपनी बेटी तुम्हें देता हूं और मेरा पूरा सहयोग तुम पर है। और जैसे ही जरासंध को हाथ कंस पे आयो, सो ही कंस ने लेके सेना और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। ऐसा भागवत कहती है। अपने पिता को बहन भाइयों ऊपर से गद्दी से नीचे पटक दिया, मुझे बचपन में पानी में फेंकने वाले, अब मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सजनों, पिता को जेल में डाल दिया, माँ को जेल में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। हमारे यहाँ एक रागड़ी गाई जाती है, आनंद से आप लोग गाएंगे। अरे राजा बोरे मर जाए जुलम जो, और खुद ही प्रजा पर तोले। अरे चुगलखोर बेईमान मरे रे जो, अमृत मेरे विष घोले। यारे चुगलखोर बेईमान मरे रे जो, अमृत मेरे विष घोले। अरे चुगलखोर भोजराज कंस राजा पापी हो गया। अरे मरी जाए ऐसा मुखिया पंच प्रधान मरे जो, जुलम गांव पर ढावे से। पक्षपात की बात करे आपस में रार करावे। पक्षपात की बात करे आपस में रार करावे। और सुनो, मर जाए ऐसा साहूकार जो, विपत्ति में दे न पाई। छोड़े साथ मुसीबत में वो मर जाए। ऐसी पत्नी मर जाए जो पति का साथ मुसीबत में छोड़ दे,
यशोदा को पति उठावे रे कष्ट वो पापिन गैरन के संग डोले। अरे चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोर। चुगल घोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोर। और कौन मर जाए? मर जाए ऐसा संत नीच जो और ओम का नाम जपे ना। शास्त्री वो मर जाए मंच पे खोटे कर्म तजे। अरे शास्त्री वो कथावाचक मर जाए जो बहन भाइयों गल भर भर के पिच पिच करे और पी करके कथा करे और कथा को बहन भाइयों कथा न समझे, 10 रुपया पे छापे लगावे। पुत्र बही मर जाए, आनंद से सुने। पुत्र बही मर जाए पिता की से की शान घटावे। पिता बही मर जाए पुत्र को बिल्कुल नहीं पढ़ावे। पिता बही मर जाए बिल्कुल नहीं पढ़ावे। फिर भटकता दुनिया मेरे जो फिर भटकता दुनिया में और झूठ रात दिन बोले। चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत मेरे विष घोर। चुगलखोर और सजनों राजा कैसा होना चाहिए? 1 मिनट की बात और है, आप कह रहे हो गए समय बढ़ रहा है तो अनेक 2 मिनट की बात और कह लूं, सोई कृष्ण की झांकी आएगी। सुनो राजा कैसा होना चाहिए? मेरे बुजुर्गों, मेरी मैया, मेरी बहनें हो, सब सुनना। एक बाग था बाग, और उस बाग में एक राजा बैठा था और बेरिया का बाग था। काय का? बेरिया का। राजा उसमें गुप्त सभा कर रहा था। एक गरीब आदमी आयो बाने भूख के मारे एक डेल बेर में मारो, 4-5 बेर गिर गए, खाए ले, फिर मारो तो सजनो वो बेर में ना लगो, राजा के खोपड़े में लगा और जो खून निकलो। मंत्री बोला पकड़ो, गरीब आदमी खड़ा हो गया। राजा बोला क्यों रे, तेने कैसे मारा डंडे हमारे टुकड़ा ईंट का? गरीब ने कहा सरकार टुकड़ा मेरा ही है पर मैंने मारा नहीं है, मैं गरीब था, भूखा था, मैंने तुम्हारे बेर पे बेर तोड़े, मैं हो तो पेट भरेगा, मेरे छोटे छोटे बच्चा घरे भूखे, मैंने की 4 बेर उनके लिए ले जाऊं। तो जैसे ही बच्चन को मारो वो त्याय लग गए, अब चाहे मारो चाहे छोड़ो। उस राजा ने कहा रे मंत्री इसको इतना धन दे दो कि जे बैठ करके खावे, 7 पीढ़ी तक कोई कमाई ना करे पावे, इतना धन दो, बैठ के खावे जाके 7 पीढ़ी। मंत्री बोला तुम्हारो खोपड़ो चटक गो और सरकार कह रहे हो कि जाए 7 जन्म का धन दे दो। अरे इसने खोपड़ा फोड़ा है। तब राजा ने कहा रे मंत्री तू अभी पागल है? जाने का कही कि जाने बेर में पत्थर मारा तो बेर ने क्या दिया? फल। हम पेड़ क्यों गए हुए थे? जब एक पेड़ इसको फल दे सकता है तो सुने हम भी इसको दंड नहीं देंगे, हम भी इसको धन देंगे। बोलिए गोविंद भगवान। राजा ऐसा होना चाहिए। पर बुरा मत मानियो, पहले राम राम खुद करेंगे और राजा बनेंगे तो फिर राम राम ना करी तो जली जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान। ये स्थिति मत करना। राजा का कर्तव्य अलग है। कंस की इतनी नीचता है गई, सारी दुनिया रो रही है। कंस की 7 बहनें थीं, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और सबसे छोटी बहनें देवकी। 6 तो पहले ब्याह दी वसुदेव को, अब छोटी चचेरी बहन है जे देवक की बेटी, शादी करी। कौन सा भजन है बेटा? अच्छा मिश्री 100। हाँ होगा, अभी तुरंत ही होगा, चिंता मत करो, मिश्री की बड़ी जरूरत है हमें। तो भैया कितना अच्छा भाव है? आनंद से सुने मेरे भाई बहन। हुआ क्या, भोजराज कंस अपनी बहन को विदा कर रहे है और खुद रथ में जा रहे हो तो एक आवाज आई, अरे ओ कंस तू जिस बहन को बड़े लाड़ प्यार से ले जा रहा है
उसी बहन का 8वां बालक तेरा काल होगा। कंस डर गया। फिर आवाज आई काल होगा, फिर आवाज आई काल होगा। भैया अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और खींच के ले गो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तुझे ही नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने कहा श्लाघ नियम गुणी सूर्य भगवान भोजस करस भगनी हन्यात स्त्रीय मुद्र परवड़ा। राजन बहन को मार रहा है, बहन को, ये तो अवध्या, इसको मारा नहीं जाता और मौत से डरता है तू, मौत से। राजन मौत तो हमारी सगी बहन है, मृत्यु जन्मता देहे वीर देहेन सह जायते। मौत सगी बहन है, जब हम जन्म लेते तो मौत भी। अच्छा आपसे मैं एक बात पूछूंगा, सच सच बताना, इस समय हम लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं? अब आप कह रहे हो कैसा प्रश्न कर रहे हैं जी, हमें प्रश्न बहुत बढ़िया है, समझने वाले समझ गए होंगे। सच बताना हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं? अच्छा सुनो, कितने लोग इस पांडाल में इस समय मौजूदा जी रहे हैं? हाथ खड़ो करो, कितने जी रहे हैं? हाथ खड़ो करियो। एक ना जीरो। फिर हम कथा का वैसे ही सुना रहे चांदनी को, कोई जिए ना रोजा। अच्छा सही बताओ, मर कितने रहे? हाथ खड़ा करना। बीच में लटके जे, ना कोई मर रहा ना कोई जी रहा। पर मैं सच्चाई बताऊं, बड़े गौर से सुनना, जो मरने वाले हैं उनने हाथ खड़ा करो, वे जीत गए। हम लोग जी नहीं रहे, हम लोग पल 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 मर रहे हैं। और मरने को ही हम जीना कहते हैं। ये मरना ही जीना है सजनों। कैसे? मौत वो 70-80 साल दूर खड़ी है और हम घड़ी की सुई की तरह टिक 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 उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो ये सजनों पल 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 पल, 1 घंटा निकलेगा तो 1 घंटा मर गए, 1 मिनट निकल गई तो 1 मिनट मर गए, मौत की तरफ भाग रहे हैं। और ये मरना ही जीना है। जा दिन से जन्म लो 22 दिन ते उम्र घटे और मैया कहते मेरो बड़ो हो तो जाता है। हम लोग मर रहे हैं और ये मरना ही तो जीना है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजन हम पल पल मर रहे हैं, मरने से मत डरो। और इसलिए जो पुत्र होगा हम तुम्हें दे देंगे। एक पुत्र हुआ कीर्तमन नाम का, दिया जेल में से। कीर्तमजम प्रथमजम अंसा आनक दुंदवी। और बहन भाइयों, जैसे ही कीर्तमान नाम का पुत्र हुआ, कंस ने नहीं मारा। मारो भाणजो, नहीं मारूंगा। एकदम सजनों वसुदेव बोले ठीक है। नारद बोले जी धर्मात्मा कब दे है वो। नारद ने एक फूल लिया और उस फूल की 8 कलियों को क्रम बाई क्रम गिना, सबको सजनों पहला साबित कर दिया। बोले कोई भी कभी भी कहीं भी आ सकता है। कंस ने 6 बालकों की गर्दन ऐंठ दी। 8वां गर्भ खंडित, तो 7वां गर्भ खंडित होकर रोहिणी क्या पहुंचा तो बलराम भैया प्रकट भये। बोल बलराम भैया की। अच्छा सुनो, अब 7वें में के बाद 8वां गर्भ आ रहा है। कंस ने जेल को बड़ा सुदृढ़ कर दिया। हम सब मिलकर के भगवान का स्वागत करेंगे और स्वागत के बाद मेरे प्रभु पधारेंगे तो ताली बजाकर मेरे साथ भावते। और जो जितनी बढ़िया ताली बजा ले वो भगवान जल्दी आएंगे, है ना। स्वागतम कृष्णा हरि शरणागतम कृष्णा। बेटा ने पांडाल बढ़ा दो थोड़ा सा। सब ऐसा ही होता है। काऊ की छोरा हो तो माताएं तय फोड़ देती है सजनों खुशी के मारे। और यहाँ जो है स्वागतम मच्छर से मर रहे हैं। और काऊ के सुनो, बेटा हो के बेटी अगर ये जानना हो ना तो आप जो है कचना अम्मा घर में तो निकले उनको मुंह देख ले। दादी अम्मा के चेहरा थी पता चल जाता छोरी भाई के छोरा घर तो निकले। दादी का ना छोड़ जा भाई, और छोरा होगा तो अंदर 3 नाचते आवेगी। अरे जगत का छोरा हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर करो और अब ताली 1 2 3 4। हरि बोल राधे श्री हरि।
से बोले तेरा काल आ गया। नारद बोले भोजराज ने बोले कैसा होगा? तो नारद जी बोले सुने, वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो जग का उजाला होगा और काल तुम्हारा कैसा होगा बेटा? भैया ने वॉल्यूम काला काला गैंग से। अब तो भोजराज काली चीज से डरने लगा। कंस पत्नी ने लगाया काजल, बाने समझी जाइए तो समझ सो आंखन में तलवार मारे। पत्नी बोली का पगला गए? बोले नहीं नहीं। नारद बतला गए। बोले क्या? वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा। इसलिए अब सुन ले, यहाँ जितने बैठे ना, आप में से कोई भी अब अमरगोजिया वासी नहीं है। आप सब हो ब्रजवासी। क्या हो? जोर से बोलो। अच्छा कितने ब्रजवासी? हाथ खड़ा करियो। नीचे कर ले, पड़ गए चक्कर में। अच्छा सुनो, बड़े बूढ़े ते ना कह रहे, तुम्हारे तो छूट है, पर जो हमारी उम्र के ना चकाचक भैया जिनने हाथ खड़े करे हैं, सुन ले मैया बहने सब गौर दें, जिनने हाथ खड़े ना वे पड़ गए चक्कर में। मालूम है क्या? ब्रजवासी पतो किंत कहते हैं जो कन्हैया के जन्म में ठुमका लगाते हैं, और शर्म लगे तो मन ही मन में नाच लेना, कोई बात ना है। अभी नहीं, जब मैं कहूंगा तो अभी तो केवल ताली बजाकर स्वागत करो और जोर से गइयो। अरे नैना लड़े मुरलिया बारे पे, अब घर कैसे जाऊं? नैना लड़े मुरलिया बारे पे, अब घर कैसे जाऊं? ये घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, सास लड़ेगी, मोती रार करेगी। अरे कम से कम ताली तो बजाई दो। और कह देगी ससुर हमारे, अब घर कैसे जाऊं? कुछ सोच रहा है कि हमें बुरा नहीं लगेगा। जाको मन करे ना अपनी जगह खड़े है कि नाच लियो, कोई बुराई ना है। कन्हैया का जन्म है आज, ताली बजा के हरि बोल। भजन की कह रहे थे ना, मिश्री सो, अरे मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, अरे राधा रानी को हमारी ब्रज महारानी को, राधा रानी को अरे मिश्री सो, अरे मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बरसानों में हो और इसीलिए और काना भी बनो गुलाम हमारी राधा रानी को, अरे मिश्री सोनी को नाम हमारी राधा रानी को। जय जय श्री राधे।
अब सुनो, जिन जिन ने हाथ खड़े करे थे, अब कन्हैया जन्म होगा तब यहाँ भाव से आप लोग जो है सभी लोग यहाँ आनंद से झुमकेंगे जिनका मन करे। और सुनो, अब मैं कृष्ण जन्म की तरफ बढ़ रहा हूँ। भादों का महीना और जैसे ही काली रात 12 बजे चारों तरफ जेल में प्रकाश हो गया और प्रकाश हुआ, सामने चतुर्भुज भगवान, बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की, नारायण भगवान की। मैया बोली, हाय इतना बड़ो लाला, छोटे हो जाओ, ज्यादा हो जाता है, छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हो गए और जैसे ही छोटे हुए सजनों पलने में लेट गए। और जो पलने में लेटे, आहा, मैया से बोले, मैया मुझे गोकुल भिजवा दो। मैया बोली, हाथ हथकड़ी पैरन बेड़ी कैसे? हंस के बोले कृष्ण, देर अब यहां नहीं करनी, अरे जो सुन पावे वो कंस लड़ाई मुए अब ही पड़ेगी लड़नी। अरे मात से ऐसे कह दियो, बोलो भादो आधी रात जन्म हरि आठे खूलियो। मैया मुझे गोकुल भिजवा दे। बोले, हाथ हथकड़ी पैरन बेड़ी, तो सुनो, नजर भई काना की टेढ़ी, तो खुल गई पैरन की, जोर से बोलो पैरन की। नजर भई श्याम की कड़ी, तो टूट गई हाथन की। और लेके चले। अभी झांकी आप सबके बीच में आएगी। जिनका मन करे भगवान की छबड़े में अपनी भेंट चढ़ाकर पैर छूकर अपनी जगह बैठना और शांति से आनंद लेना। जब ते भक्त बैठे, मुझे इस बात का बड़ा अच्छा लग रहा है कि कोई शोरगुल नहीं हुआ, आज शांति से कथा सुनी गई है। तो भावते हैं, अरे भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया, भाइयों अजब कमाल, भाइयों देव की लीला, देखो जेलन में, जेलन में झुकी रे अंधेरिया। अचंबा पैदा है गयो जेलन के दरमियान, जब अचंबा पैदा है जेलन के दरमियान। ले वसुदेव चले गोकुल को, आज कृष्ण भगवान हमारा बच्चा वसुंधरा से, ये हमारा भाई इस गांव में टिक्की बेचने आता है। और ये हमारे तो जो सब चेला रहे हैं बहुत पुराने। वसुंधरा जो है, जहाँ संजू की वजह से हमारा बहुत आना जाना रहा, तो ये सब बच्चे जो है चेला रहे हैं, ये सम्मान कर रहा है। और सो गए सब आराम से। बेटा आराम से ऐसे नहीं, भाग रहे हो तुम तो। सारे लड़के साथ में न रहे। जो दर्शन करना चाहते भगवान का दर्शन करके पैर छूकर अपनी जगह बैठ जाएं और आराम से भगवान का दर्शन करते चलें। और सुनो, सो गए सब दरबान, लेके चले हैं वो तो गोकुल सी नगरिया, लेके चले हैं वो तो गोकुल सी नगरिया। आयो अजब कमाल जायो देवकी लाल, देखो जेलन में, जेलन में भादों की रात कारी
सजाया जी करे देखता रवा कितना सोना भक्तों ने सजाया जी करे देखता रहा मन मुर्दानी लगे समझाया मुर्दानी लगे समझावा दिल करे देखता रवा कितना सोना तूने सजाया। कोई फूल न फेंके कन्हैया जी की आंखों में गिरेंगे। छबड़े के ऊपर कोई फूल न फेंके। सुंदर सा मुखड़ा है श्याम मेरा है चिंदड़ी मेरी करनी है पूजा तेरी तो श्याम मेरा है सिंदरी तेरी करनी है पूजा तेरी तेनू दिल वाली तेनू दिल वाली प्रीति में सजाया दिल करे देखता रहा कितना सोना भक्तों ने सजाया जी करे देखता रहा। बिच तेरा प्रेम बसा के देखी जामा और बिना दिल बिच तेरा प्यार बता के देखी जावा कौन बिना अब बैठ जाओ सब बैठ जाओ। लल्ला घूम के आ रहे हैं अब बैठ जाओ अपनी जगह बैठ जाओ सब। ओ तेनू अखियां दे ओ तेनू अखियां दे ओ तेनू अखियां दे तेनू अखियां दे बीच में बिठावा जी करे देखता रहा तोरे सजाया और छोटे सरकार की प्यारे आनंद है। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा होगा ना दुनिया में कोई तेरे जैसा। तेरा होगा एक मिनट तेरे जैसा सबसे लास्ट में जब मैं ना कहूं तब तक कोई टॉप सबसे लास्ट में जब मैं बोलूं तब अब बैठ जाओ सब बैठ जाओ। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा। एक कुर्सी ले आओ कुर्सी एक कुर्सी ले आओ। कितना सुंदर कितना प्यारा मेरा लाला। जमुना जी पे पहुंचे और मैया जमुना को देखा देखते ही उमड़ आई जमुना। भगवान ने पैर नीचे किया जमुना मैया पैर छू करके शांत हो गई। बोल जमुना महारानी की। अब बिल्कुल शांति थे। अब सुनो उमेश भाई उमेश की धर्मपत्नी और मम्मी कहाँ है मंच पे आ जाओ ने परिषदनी जी आप आ जाओ। और बहुत बढ़िया अरे बोले बहुत बढ़िया अरे तेरी चाट को जो है भंडार और खुल जाए। बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी पूरा ठेला देखो आज मोरे आनंद है। जय हो जी तो ब्याला है। बहुत सुंदर आनंद। आजा भैया आ जाओ जाकी मम्मी कहाँ पे आ जाओ रोए रोने। लला की मम्मी सामने खड़ी रही तो जो रोवे होना है। आजा बेटा
हाँ आगे भी आएंगे। और सचिन का है, उमेश के सभी जो लड़के हैं वो आ जाएं, और जो घर के परिवार के रिश्तेदार हैं वो भी मंच पर पधारेंगे। उसके बाद में बधाई होगी धुआंधार। और आज झिझकियो मत, आज तो नृत्य होगा, और आज जो है सूना नहीं रहना चाहिए। इधर तुम हट जाओ, तुम आ जाओ, आप यहां खड़िए जाओ। आ जाओ, मंच पे आ जाओ। और सबसे पहले हमारे परीक्षक जी बड़े बूढ़े हैं, वो ही आएंगे। परीक्षक जी कोई आप पे पाबंदी ना, इतने ले आओ, मेरे पास जहां खड़िए जाओ। लल्ला की नौछावर करो, जो आपकी श्रद्धा होए। और पहली नौछावर परीक्षक जी करेंगे, उसके बाद में फिर उमेश भाई जेब गरम करके। ये उमेश कहाँ है? ठीक, बहुत बढ़िया। बोल नंद के लाला की। छोरिये ले गए और छोरा लिटाए गए। अब सुनेंगे भावतें आगे। अभी नंद के आनंद होगा, धूम उड़ेगी, फिर टॉफी फेंकेंगे। और कल के लिए माताओं याद रखो, कल यहाँ होगी गोवर्धन पूजा और कंसवध, तो पूड़ी पुआ बनाकर लाना कल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, आप हो बिना कहे नहीं नहीं नहीं, हटो 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 पीछे। वे 10 रुपया दे के जाएंगे अब भाई, लेकिन जेब टाइट करो, ऐसे नहीं। सचिन समझाओ इन्हें, यही दिन है, बाकी बाद में नहीं कहूंगा। बिना कहे सुने चकाचक निकारो। बोल ब्रज के रसिया की। जी देखो, जे है रही है बधाई, आनंद है, आनंद है। और अब बच्चे आ जाए, सचिन का है, आ जाओ। जो भी करना चाहते हैं आप बधाई करिए। और अब हम लोग जो है बड़े भावते गाएंगे, और आप सब लोग नीचे जब पहुंचेंगे ना बधाई देके, जल्दी जल्दी आ जाए। और नृत्य करना है आनंद से, ठीक है? तो पहले आप बधाई कर लो, फिर नीचे पहुंच लो सब। दरोगा जी, आनंद है। बोलिए ब्रज के रसिया की जय हो। श्री राधे, श्री राधे। अब आप सभी नीचे पहुंचे हैं, जय हो। हाँ, लल्ला को ऐसे ही खा लिया, लल्ला की मम्मी। हाँ, ये जो छबड़ा में पैसा है ना बेटा, जो छबड़ा में आए हैं, ये सब इस बच्चे को दे दो। ये पूरा छबड़ा इस बच्चे को दे दो, इसी का है ये, ले जा बेटा। हाँ, तेरो ही है, तेरी नौछावर है जी। बोल बांके बिहारी लाल की। अब अच्छा सुनो लड़काओ, अच्छा वे एक टॉफी मत बांटा, एक अल्लाह तू बड़ा उदम कर रहा है। अब ही नहीं, सब लास्ट में तेरा ये बैच छीन लूंगा, 501 रुपए का जुर्माना। बता दैया तो मैंने, तू बड़ा कोने में जाएगा भाई, जो है सरकार चला ले तो चकाचक। वो तो बाल्टी लेके पहुंचेगा पट्टा। सबसे लास्ट में जब तक मैं न कहूं तब तक टॉफी कोई छूना मत, केवल बधाई गाओ। सबसे लास्ट में फूल फेंको, जो मनवावे सो फेंको। अच्छा अच्छा, 111 रुपया चाट भंडार, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? कुमारपाल हलवाई, और जो है पूरी जेब हलाई। बोल कन्हैया लाल की। तो आनंद से अच्छा सुनो, देखो भैया, आपको मन हो तो बधाई गाऊं, सूखी बधाई अच्छी ना लगेगी। तैयार हो के ना है तो मां पूछो मैदान में, बे भाई पानी की बधाई दे रही है हमें।
बहुत बढ़िया, ये तो आशीर्वाद है तुम्हारा। देखो ए लड़काओ, सू की बधाई अच्छी नहीं लगेगी, सू की समझ रहे हो, ठुमकना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। माताएं जो, अच्छा सुनो, भावते जिनका मन करे खड़े होकर नृत्य कर लेना, और सू की बधाई वही तो मैं बंद कर दूंगा, फिर आरती कर दूंगा, है ना। तो आनंद से झूम कर, और सखी कह रही है पांचवा, आनंद से मेरे साथ गुनगुनाना। अरे नगाड़ो नगाड़ो, सखियां बोली अरे नगाड़ो जोरते बजइयो रे, मैं तो नाची करन तू जोर से बजती मैं तनक करने को आई, और मैं तो नाची करन तू आई, मैं तो नाची करन तू आई, क्या हो नृत्य करने को आई, मैं तो नृत्य करने गाइए को आई। नगाड़ो नगाड़ो जोरते बजइयो रे, मैं तो नाची करन तू आई। हमारो रखेरा बजइयो, नृत्य करने आनंद से हरि बोल। ये सारे नगर में है गयो हल्ला, सारे नगर में गयो हल्ला, भयो बुढ़ापे मेरी लल्ला, बुढ़ापे एरी मेरो लाला झूले पलन, निता होले होले झूठा दियो दिया झूले। गाइए प्यार से बोल कन्हैया लाल की। अरे काहे मोरी जको बनो पालन, काहे काहे के लगे रे कुंदन, निता होले होले झूठा दियो मेरो लाला झूले। आनंद से झूमते हुए क्या हो कन्हैया लाल की। अरे चंदन गोरी जको बनो पालना, चंदन गोरी जको बनो पालना, ये चंदन गोरी जको बनो पालना, तोरे समके और रे समके लगे रहे कुंदना, निता होले होले झूठा दियो मेरो लाला। आनंद से एक मिनट भैया, एक मिनट, दोनों हाथ ऊपर उठा लो भागवते, 1 2 3 राधे।
श्याम हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू आनंद से और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का एक मनाया है इसको जागेगा शाम हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू और इसलिए क्या श्री नंद बाबा के द्वार अरे द्वार देखो आज बधैया बाज रही श्री नंद बाबा के द्वार ओ देखो आज बधैया बाज रही श्री नंद बाबा के द्वार अरे द्वार देखो आज बधैया बाज रही हरि नाच रहे सब नर नारी और खुशियाँ बढ़ी अपार अपार देखो आज बधैया बाज रही श्री नंद बाबा के हरि अब मैं आरती करूंगा उससे पहले आरती से पहले एक बार दोनों हाथ उठा करके और सुनो तुम्हें कसम है चाहे मन ही मन में नाचियो पर एक बार नाचियो मन ही मन में हाँ होगा मन ही मन में ठीक है कैसे अरे और मिस्री सो क्या हो जाते और मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी हमारी ब्रज महारानी को मिस्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी अब ये ले लो टॉफी एक मुझे दे दो और ऊपर और पीछे कौन जा सबसे पीछे आगे तो मैं फेंकूंगा पीछे तो तुम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल
कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ताऊ दीने हाथी घोड़ा ताऊ दीनी पाल की, हाथी घोड़ा ताऊ दीनी पाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। संतों में पीछे, संतों में फेंक दो, संतों में। महाराज महाराज फेंक रहा हूँ, पहुंचवा रहा हूँ, देखो जी धरिए, देख धरिए बाल्टी तुम्हारे पास ही जा रही है। नंद के संतों में ले जाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, संतों में ताऊदी में मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे वहाँ कृष्ण मुरारी, ओढ़े काम भिखारी। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काम भिखारी, मिलेंगे कृष्ण मुरारी, ओढ़ के काम भिखारी। अब रात है गई, आरती कर लो, आ जाओ परिषद जी। अरे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आपको मनाऊं। परीक्षा जी कहीं भी हो आ जाए। और नंद जू के लाला तो हमारे परीक्षित जी महाराज कहीं भी हो आ जाए सामने। आरती बाल कृष्ण की, आरती बाल कृष्ण की, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम बुलाओ, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पे प्राण सावन की जय। आरती बाल कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया, तनमा कहे कहे बोलत मैया, परम मुदित मन लेति बलैया, यह सब नैनन भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया, रजगन को नभ नीत गवैया, देखत ही मन लेत चोरैया, अपन सर्वस को दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्यारविन्दं तुमेव, तुमेव सर्वं मम। आरार्धिक्यम निरांजलिनः शीतलीकरणम्।